जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, तेरे हाथ की हम कठपुतली, 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 चाहे तू जैसे न चाले रे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की हम मुरलिया, 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 हम है मुरलिया, हम है मुरलिया, हम है मुरलिया, हम है मुरलिया, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले, आदि मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। हम दीवाने सब तेरे मोहन, दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, ओ मेरे मोहन, ओ मेरे मोहन, ओ मेरे मोहन, ओ मेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, दीवाने सब तेरे मोहन, अब तो गले से लगा ले रे मुरलिया वाले, तू गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले, आदि मुरलिया
जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने होंगे बेगाने, मेरे अपने हो गए बेगाने। मेरे अपने होंगे बेगाने, मेरे अपने हो गए बेगाने। होंगे बेगाने, होंगे बेगाने। हो गए बेगाने, हो गए बेगाने। अब तो तू अपना बना ले रे मुरलिया वाले। अब तो अपना बना दे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जी मुरलिया वाले। ओ जी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कोई वृंदावन बिहारी की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो महाराज राजा परीक्षित ने जैसे ही जरूरत से ज्यादा सोना अपने सर पर धारण किया तो कलयुग जो है वो भूगोल प्रवेश कर गया। वन में चले गए शिकार खेलने के लिए। इससे पहले राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन उस दिन खूब बहुत से जानवरों को मारा और एक हिरण के पीछे लग गए और वो बचबचाता हुआ भाग गया। और इतने में राजा परीक्षित थक गए और प्यास लगी और एक ऋषि के आश्रम पर चले गए, घोड़े पर सवार। शास्त्र कहता है कि किसी संत से मिलने के लिए जाओ, साधु से महात्मा से मिलने के लिए जाओ तो अपने सर का मुकुट उतार जाओ, जरा अहंकार को त्याग कर जाना चाहिए। पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए, कोई सवारी पर बैठ कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजा परीक्षित अहंकार रूपी उस सवर्ण को जिसमें कलयुग प्रवेश है चले गया। और जैसे ही गया प्यास लगी है। अब महात्मा समीक मुनि वो तो योग में बैठे हुए हैं। अब योग में इंसान चला जाता तो उसको पता नहीं बाहर की क्रिया क्या हो रही है। उसने जाकर कहा महात्मा मुझे प्यास लगी है, जल दो। अब समीक मुनि महाराज तो वो तो बैठे हैं योग में, पता नहीं। अब राजा परीक्षित सोचने लगे कि देखो इसने जानबूझकर आंखें बंद कर ली हैं, कहीं मुझसे भोजन ना बनाना पड़ जाए, खिलाना ना पड़ जाए। राजा परीक्षित को क्रोध आ गए। पास में मरा हुआ एक सांप था, उसको तलवार की नोक से उठाया और उठाकर समीक मुनि के गले में धारण कर दिया और स्वयं चले गए। और कुछ बालक जो पास में खेल रहे थे उन्होंने जाकर समीक मुनि के पुत्र सिंगी को बताया कि महाराज आपके पिता के गले में एक राजा ने सांप डाल दिया। अब छोटा सा 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष के बालक में क्या ताकत है महाराज, लेकिन त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री का उपासक है। तो हाथ में जल ले लिया उस बालक ने और जल लेकर शाप दे दिया। इति लगितम मर्यादा दक्षक सप्तमे हरि दक्षति संकुल अंगारम चोदते में तद्रुहम। हे राजन, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है और मरा हुआ सांप जो मेरे पिता के गले में डाला है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज से 7वें दिन देही सर्प तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक, और देखो श्राप लेने की उसमें ताकत है। क्यों? क्योंकि त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री का उपासक है महाराज। उस समय इतनी शक्ति होती थी ब्राह्मण। आज ब्राह्मण का आचार व्यवहार स्वभाव कुछ भी शुद्ध नहीं रहा।
और बेटा रोता रोता आया और पिताजी के गोद में सर रखकर रोने लगा, जोर जोर से रोया। पिता ने आंखें खोली और कहा, बेटा क्या बात है? कहा, पिताजी एक राजा ने आपका अपमान किया, मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया, मैंने उसको श्राप दे दिया। समय के ऋषि कहने लगे, राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा राजा, उनके राज्य काल में ऐसी बुरी हरकत कौन कर सकता है? आंखें बंद करके जैसे ध्यान लगाया हो राजा परीक्षित, लेकिन ऐसा काम कर नहीं सकते। फिर आंखें बंद करके देखा तो क्या देखा कि उनके जो मुकुट धारण किया उस पर कली निवास हो गया। कली ज्यादा कुछ नहीं करता, कलयुग सिर्फ बुद्धि को, विचारों को बदल देता है, इंसान का दिमाग खराब कर देता है। कैसे पता चलेगा कि कलयुग का हम में निवास है, हमारे हम पर प्रभाव है? तो कहा, जब आपके मन में आ जाए किसी संत का, महात्मा का, ब्राह्मण का अपमान करना है, गाली गलौज करनी है, तो समझो कली का निवास है। कली के सिकंजे में आप भजन करने को दिल ना करे तो समझो कलयुग का प्रभाव है, कली का प्रभाव है। मंदिर जाने को, धर्म कर्म करने को ना मन करे, सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, बोलने का, शोर मचाने का दिल करे तो समझो कलयुग का निवास है, प्रभाव है उनका। इधर राजा परीक्षित जैसे ही अपने महल में आया और अपने मुकुट को उतारा तो वैसे ही चेतना हुई, और जैसे चेतना हुई तो महाराज अब क्या सोचने लगे, क्यों मेरे खानदान में आज तक ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, ऋषि मुनियों का सम्मान हुआ है, लेकिन मैंने ये क्या काम कर दिया? एक महात्मा जो ध्यान में मगन थे, उनसे जल मांगा, जल नहीं दिया, तो मैंने इतना गलत काम कर दिया। हे राम, प्रभु मुझे कभी क्षमा ना करे, भगवान मुझे इसका दंड दे, मुझे घोर से घोर जो है वो कष्ट सहना पड़े। मन में ऐसा विचार करे, लेकिन समय के मुनि ने अपने शिष्यों को भेजा है और शिष्यों ने जाकर कहा कि राजा परीक्षित आपको श्राप लगा है शंगी ऋषि का, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कहने लगे, देखो पाप कर्म मैंने किया, लेकिन भगवान संत देखो कितने दयालु हैं कि फिर भी मुझको 7 दिन का समय दे दिया, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला, राजा परीक्षित ने उसी क्षण अपने सारे वस्त्र उतारे, एक धोती पहनी हुई है बस, जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया, सारा राजपाट छोड़ दिया और चल पड़े गंगा के किनारे। और हमको आज कोई कहे वृंदावन जाना है, कथा में जाना, सत्संग में जाना, हमको परिवार नहीं छोड़ा जाता 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए परिवार नहीं छोड़ सकते, बच्चे नहीं छोड़ सकते, घर वाला नहीं छोड़ सकते, जहां तक कि भोजन खाया हुआ भी नहीं छोड़ सकते कि कथा में चले जाएं। और राजा परीक्षित देखो 1 मिनट में सब कुछ त्याग दिया। पता चला कि 7वें दिन बंद है। 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। जहां पर कौन ऐसा करता है, हाथ खड़ा करना, जिसकी 7वें दिन में मृत्यु नहीं है। नहीं, कहीं नहीं उठा रहे हैं। गारंटी कार्ड लेकर आए हो महाराज? गारंटी कार्ड लेकर दिया है? नहीं, पीछे वाली माताएं तो सोच रही है नहीं जी, अरे पूरा 100 साल है तो कई लंगर खाने, ऐसे कई लंगर खा के जाना, 100 साल जीना है, अरे कई लंगर खाने। 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। सब त्याग दिया, गंगा जी के किनारे में चले गए और बहुत ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हो गए। अब राजा परीक्षित को चाहिए भय से मुक्ति, मृत्यु का भय है, उससे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले रहा कि आज से 7वें दिन इसकी मुक्ति हो जाएगी। बहुत संत महात्मा बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी जैसे, भृगु जी जैसे, अंगीरा जी जैसे, कश्यप जी जैसे, दत्तात्रेय जैसे, पिपलाद जैसे, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले रहा। और महाराज
राजा परीक्षित ने जैसे ही मन से भगवान को याद किया और सुखदेव जी वहां पर प्रकट हो गए। तत्रा भगत भगवान व्यास पित्रो यद इच्छा गामट मानो अनपेक्ष। मानो भगवान ही सुखदेव जी का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए। इतना सुंदर स्वरूप है, 16 साल की अवस्था है, बड़ा तेज है, कोटि सूर्य के समान माथे पर तेज है महाराज। भगवान स्वयं उसका उद्धार करने के लिए आगे, गारंटी लेने के लिए आगे। देखो तो महाराज इतना सुंदर स्वरूप है। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा तो कहते हैं ना कि भगवान जब किसी पर दया करते हैं तो स्वयं नहीं आते, किसी संत महात्मा को भेज देते हैं। भगवान ने जब किसी से कोई शुभ कार्य करवाना हो, भगवान ने जब जिस इंसान को भजन में लगाना हो, भगवान ने जिसको अपने साथ में जोड़ना हो तो स्वयं नहीं आते, वो किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को भेज देते। और आज मानो परीक्षित के गुरु बनकर ही आए हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है गुरु बिना ज्ञान ना हो। ज्ञान पटता नहीं है जब तक गुरु ना बना हो, कथा टिक नहीं सकती जब तक गुरु ना बना हो। भगवान का भजन, तीर्थ, व्रत इत्यादि फलीभूत नहीं होते जब तक गुरु नहीं बना है। आज परीक्षित को ऐसा सुंदर रूप लगा सतगुरु का और कहने लगे, और अब मेरा सतगुरु बन